नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली ये ज्ञान की उंगली कहलाती है। कुल मिलाकर के इस उंगली के अंदर सब साधारण जो गुण हैं वो सब हैं इसके अंदर, यानी ज्ञान भी है, बुद्धि भी है, कुल मिलाकर अच्छी भाषा शैली भी है, दूसरे के साथ सही व्यवहार भी करते हैं। ये सब जो उंगली के अंदर होते हैं गुण वो आपके पास हैं। परंतु ये उंगली यहाँ पर सूर्य के पहले कट तक नहीं पहुंची है लंबाई में, तो इस कारण से व्यक्ति के जीवन के अंदर या महिला के जीवन के अंदर उसे उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार की यहाँ पर ये उंगली है। अब बात करते हैं सूर्य की उंगली की। यश मान सम्मान प्राप्ति के लिए इस उंगली को जाना जाता है। सूर्य की उंगली के पहले पर यदि मैं देखता हूँ तो कुछ कट के निशान मौजूद दिखाई देते हैं, यानी कि आप जहाँ भी जिस क्षेत्र में भी जो भी कार्य करते हैं वहाँ पर आपको बहुत काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर के आप अपना सम्मान वहाँ पर बचा पाने में संपन्न होते हैं, बनाकर रहते हैं। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार की बात इन उंगलियों से जानी जाती है। तीसरी उंगली यह है शनि की उंगली। शनि की उंगली और शनि की उंगली पर यह कट का आना थर्ड पर अच्छा शुभ चिन्ह नहीं, सेकंड पर भी ये कट का निशान बड़े मोटे रूप से है। कुल मिलाकर के आप अपना कोई भी मोटा धन किसी को न दें, यानी कि अपनी संतान, अपने पति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को न दें, वरना वो पैसा आपका लौट करके वापस नहीं आएगा, ऐसा जाना जाता है। साथ ही साथ जब हल्के हल्के चिन्ह हैं तो थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। स्वास्थ्य के मतलब जो भी रोग, मन रोग जो भी चल रहे हैं मामूली रोग, उनको आपको ध्यान रखना है। और धन के जो आगमन है उनकी स्पीड भी आपके पास अच्छी नहीं है, जिससे आप अपने आप में प्रसन्न हो। अब बात करते हैं बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और सेकंड पर्व ठीक, पति का सहयोग है। थर्ड पर्व की बात करता हूँ, आर्थिक पर्व। यहाँ पर भी ये निशान छोटे छोटे, यानी कुल मिलाकर के आप अपनी आर्थिक स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं। इस प्रकार इस उंगली ने भी यहाँ पर दिखलाई दिया है। अब बात करूँगा मैं यहाँ पर सीधा सीधा आपके बुध पर्व के बारे में। बुध पर्व जाना जाता है अच्छे धन के आगमन के लिए। राइट हैंड पे ले लेता हूँ मैं ज़रा, तो यहाँ बुध पर्व जाना जाता है अच्छे धन पर्व के लिए। यहाँ कुल मिलाकर के यदि देखता हूँ तो थोड़ा टेढ़ी पेढ़ी होकर के रास्ता जब चलें, रेखा चलें, तो व्यक्ति को जो धन के संघर्ष हैं वो आ तो रहे हैं, धन लगातार नियमित रूप से, परंतु उससे जो पूरकता, जो जीवन की पूरकता, यानी जीवन के सारे जो आवश्यकताएँ हैं वो पूरी नहीं होती है। साथ ही साथ संतान सुख सहयोग की रेखाएँ तो यहाँ पर मौजूद हैं। अब बात करता हूँ यश के पर्व की। यश का पर्व माना जाता है सूर्य का पर्व, और यहाँ से निकल कर के रेखाएं जब चली जाएं इस तरीके से, तो ये वो रेखाएं हैं जो राज्य सरकार से संबंधित कार्य क्षेत्र या प्राइवेट सेक्टर में कार्य क्षेत्र या राजनीतिक क्षेत्र के द्वारा छोटे मोटे पद की प्राप्ति के लिए यहाँ उस स्तर को दिखलाने वाली ये रेखा सूर्य पर्वत की है। और ये भाग्य रेखा से भी निकल करके ऊपर तक गई है। इसका मतलब जो भाग्य है आपका वो इन क्षेत्रों के द्वारा, यानी कि राज्य सरकार के कार्यों के द्वारा या टेंडर्स के द्वारा या संविदा की जॉब के द्वारा, यानी कहीं ना कहीं से इस तरह के उपक्रमों के द्वारा साधन बने रहते हैं। चलिए अब बात करता हूँ मैं आपके सीधा धन के पर्व की। धन का पर्व शनि का पर्व, यानी कुल मिला करके शनि का पर्व पर यदि देखूँ पर्वत दबा हुआ है, रेखा तो संपूर्ण है, यानी आखिर तक जीवन के आपके पास धन के आगमन बने रहेंगे आपके स्रोत के द्वारा, आपके क्षेत्र के द्वारा, आपके कार्य क्षेत्र के द्वारा। यहाँ पर ये दिखलाने वाली रेखाएँ मौजूद है। इसके बाद बात करूँगा मैं आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति पर्व ज्ञान का क्षेत्र होता है, और ज्ञान के क्षेत्र से शनि क्षेत्र को जाने वाली रेखाएं अवश्य होनी चाहिए। ये रेखाएं होती हैं तो वो इन रेखाओं का फल होता है कि ज्ञान के द्वारा, योजनाओं के द्वारा धन कमाना। और जो ऊपर की तरफ खड़ी रेखाएं बृहस्पति पर्व को देखती हैं वो पूजा पाठ, दान पुण्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्यक्ति करता रहता है। लेडीज करती रहती है, औरत करती रहती है, ऐसा इनका फल माना जाता है। चलिए ये हो गया। इसके बाद आपके इस क्षेत्र पर एक क्रॉस का चिन्ह है, यानी किसी भी प्रकार का कोई लॉटरी का योग नहीं राहु क्षेत्र पर, आपको किसी भी प्रकार के किसी लॉटरी क्षेत्र से आपको लाभ नहीं। अब बात करते हैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा यदि मैं देखता हूँ तो इसके अंदर ऊपर नीचे गिरने वाली रेखाएं, यानी कुल मिलाकर के स्वास्थ्य थोड़ा बहुत खराब रहता है। इस प्रकार से रेखाएं शुरू के जीवन में जरूर पति के साथ में थोड़ा सा व्यवहारिक रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के अब ये रेखा हृदय रेखा बढ़िया है, यानी अब उनसे अच्छे रिश्तों को दर्शाने वाली ये रेखा भी यहाँ पर मौजूद है। चलिए अब मंगल रेखा की बात कर लेता हूँ। मंगल पर्वत, यहाँ मंगल पर्वत जाना जाता है कर्म रेखाओं के रूप में। जब ये कर्म रेखाएं व्यक्ति के हाथ के, महिला के हाथ के अंदर होती है
तो ये संघर्ष करने वाली स्थिति को दर्शाती हैं। यहाँ पर एक्स का चिन्ह भी है, यानी कि मकान बनने में देरी या संसाधनों में देरी, इस तरह की स्थितियों को दर्शाने में यहाँ पर दिखाने वाली चिन्ह की रेखाएँ भी हैं। इसके बाद बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा पर एक बहुत बड़ा नक्षत्र यहाँ पर आगे की तरफ है, यानी इस जगह पर एक बड़ा नक्षत्र है और ये बुद्धि रेखा यहाँ पर आपकी दिखलाई देती है, यानी कि थोड़ा ढलमा हो जाती है, कितनी बार आप मन से घबरा भी जाती हैं इस प्रकार की, और कई बार आपको दूर दूर की यात्राओं का संपर्क करना पड़ता है या हो सकता है स्थान परिवर्तन का सामना भी करना पड़ जाता है। इस प्रकार की भागदौड़ को दर्शाने वाली ये यहाँ पर बुद्धि रेखा और बीच में नक्षत्र जहाँ मैं बता रहा हूँ वो मानसिक टेंशन को बरकरार रखने वाला चिन्ह है, यानी ये अपने आप में इसका प्रभाव आपके जीवन में 30 से लेकर के और 40 वर्ष तक बहुत रहा। उस समय आप काफ़ी मानसिक रूप से प्रभावित रही, टेंशन में रही। अब बात करते हैं इसके बाद मंगल के द्वितीय पर्व की। मंगल का द्वितीय पर्वत किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई रेखा नहीं है जो झगड़ों झंझटों मुकदमों का सामना आपको कराए, तो ऐसी कोई भी रेखा यहाँ नहीं है। चंद्र पर्वत की बात पड़े तो बहुत बड़ा एक एक्स का चिन्ह और वहाँ से फिर आपके भाग्य उदय, यानी कि जन्म स्थान से दूर स्थान से जुड़ कर के भले ही मानसिक टेंशन आपको वर्तमान में भी है और वहाँ से मानसिक टेंशन को दर्शाने वाली ये स्थितियाँ है, यानी कुछ चिंताएं आपके मन के अंदर चलती रहती हैं वर्तमान में भी, उसको दिखलाने वाली ये स्थिति यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद बात करता हूँ आपके पास में यहाँ पर ये आपके पास ये रेखा है भाग्य रेखा, और भाग्य रेखा दूर स्थानों से यानी जन्म स्थान से दूर से जुड़ करके धन के आगमनों को बनाने वाली ये रेखाओं के रूप में है। ये रेखा जब व्यक्ति के हाथ की भाग्य रेखा में मिल जाती है तो ये पैतृक संपत्ति का सुख दिलाती है। इस प्रकार की रेखा भी है। आपके अंदर वो समझ भी है कि आप अगर किसी व्यापार में हाथ डालें तो वहाँ से भी आप लाभ उठा सकती हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ मैंने दिखाई और कुछ चिन्हों के बारे में और बात करता हूँ। ये यहाँ पर कुछ एक्स के चिन्ह दिखाई दिए हैं हल्के हल्के से, तो ये सब मैंने बताया कि 30 से 40 के बीच में आपको काफ़ी प्रताड़ना का सामना करना पड़ा होगा। हो सकता है उस समय पति से संबंध खराब रहे हों, या हो सकता है कोई मानसिक पीड़ा रही हो, रोग रहे हों, या किसी प्रकार की कोई भी समस्या घरेलू रही हो, उस स्थिति को दर्शाने वाली ये यहाँ पर वो चिन्ह थे। संतान रेखा की बात करता हूँ तो यहाँ इस रेखा के अंदर कम से कम 2 संतान तो मुझे स्पष्ट रूप से चमक रही हैं, तो संतान का सुख सहयोग भी है। जहाँ तक बात करते हैं मंगल रेखा की, ये 50 वर्ष तक आपका सहयोग करा इस रेखा ने, इसके बाद ये रेखा नहीं है। आयु रेखा की बात करता हूँ, यहाँ एक स्थान परिवर्तन के साथ लगता है मुझको देखने में थोड़ा सा, तो ये अपने आप में वो रेखा है जिनमें कई बार प्रगति अपने जीवन में आपने की है। तो आयु रेखा यहाँ पर लगभग 75 वर्ष की आपकी मौजूद है। शुक्र पर्व की बात करता हूँ, अच्छा ठीक ठाक शुक्र पर्व है, यानी कि सामान्य संसाधन आपके पास में मौजूद हैं। चलिए आपका सवाल लेता हूँ। तो आपने कहा कि मेरे पास पैतृक संपत्ति थी और उसे बेचना चाहते हैं और फिर मैं उसे ख़रीदना चाहती हूँ ससुराल में, और उसे कब तक बेचेंगे, क्या कर पाएंगे, इस तरह की आपका सवाल है। तो मैं आपको बता दूँ दूसरा सवाल भी साथ में है, उसको दोनों जवाब दे रहा हूँ। हमारा मकान नहीं है, हम अपना मकान कब तक बना पाएंगे और कहाँ। तो देखिए, जहाँ तक आपकी पैतृक संपत्ति बिकने का सवाल है, जो पैतृक संपत्ति है आपकी, वो मुझे लगता है अभी कम से कम आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ लगभग 52 से 53वें वर्ष में ही आपका योग बन रहा है। 52 से 53 वर्ष में आपका मकान बनाने का योग बन रहा है, और मुझको लगता है कि आप जो संपत्ति अपनी बेके, इसमें सुझाव भी होगा। और यहाँ तो मैं तो रेखा से पढ़ रहा हूँ, तो आपका बनना ही है 52-53 में अपना मकान। तो मेरा ये सुझाव ही रहेगा कि अगर बहुत बड़ी अगर आप ज़मीन नहीं खरीद पाए तो आपको एक बहुत बढ़िया, क्योंकि उम्र के जिस पक्ष पर आप हैं उस पक्ष में आप कुछ किराए के पोर्शन बना लें, कुछ दुकान किराए की बना लें और अच्छा खासा भवन बनाकर आराम से अपना जीवन व्यतीत मजबूती के साथ करें। और यदि आपकी बड़ी ज़मीन ज़्यादा बिकती है तब आपको ज़मीन भी खरीद लें। तो पहले आपको मकान बनाना चाहिए, लेकिन बनेगा 52-53 में ये अवश्य, और 52-53 में ही आपकी उम्र में से के आसपास ही आपकी ज़मीन बिक पाएगी। गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कब तक खरीद पाएंगे। जहाँ तक गाड़ी का सवाल है, यहाँ 55 वर्ष के बाद आपके पास सारी चीज़ें हैं, यानी कि 55 वर्ष के बाद आपके पास अच्छा मकान भी है, आपको अच्छा गाड़ी वाहन सुख भी है, सब चीज़ें। तो वो उसके बाद मुझे लगता है पहले शायद आपका मकान ही बन पाएगा 52 से 53वें वर्ष में। मेरे पति की दवा की दुकान है,
जो व्यवसाय नहीं चलता, देखिए उनकी जन्मपत्री या उनका हाथ भेजें, तब उससे कुछ पता लगेगा कि उनका व्यवसाय चलता है क्यों नहीं चलता। फिर भी मैं आपको कहूँगा कि आप अपने पति से कहें कि वो अपनी दुकान को यदि चलाना चाहते हैं तो उसमें रोज़ाना बैठ के श्री सूक्तम और पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम और पुरुष सूक्तम का नित्य बैठ करके पाठ करा करें। फिर देखिए कम से कम 4 महीने बाद अगर लगातार वो पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तेज़ी से उनकी दुकान चलेगी। हमारे बच्चों को नौकरी कब तक मिलेगी, हमारे बुढ़ापे में वो कितना साथ देंगे। आपकी संतान आपका बहुत ध्यान रखेगी बुढ़ापे में और आपको सुख सहयोग देगी। उनकी नौकरी के बारे में उनकी जन्मपत्री भेजिए, हम बता सकते हैं उनकी नौकरी कब लगेगी या नहीं लगेगी। मैं अपने पद पर कब तक बनी रहूँगी। आपकी नौकरी का पद जो भी है, देखिए भाग्य रेखा लगातार आपके जीवन के अंतिम चरण तक जा रही है, यानी कुल मिलाकर के मुझे तो लगता है जो भी पद प्रतिष्ठा है उसके अनुसार आपको जीवन के अंतिम समय तक धन रूप में लाभ मिलता रहेगा। तो उसकी चिंता करें, वो तो आपके पास आजीवन बनी रहनी है और आपके भाग्य से संसाधन लगातार आपके पास बने रहने हैं। आपके भाग्य से पूरा घर का संचालन होता है, ये आपका हाथ बताता है। तो बस अब मैं बताता हूँ कुछ पूजा जो आप करें तो आपके जीवन में और संपन्नता बनेगी, जल्दी आपका मकान बनेगा और जल्दी से आपका सब कार्य पूरे होंगे। सबसे पहले आपको रोज़ाना सिर्फ अपनी पूजा में एक चीज़ जोड़ लीजिए, देवी कवच। देवी कवच तो आप नित्य अपनी पूजा में जोड़ लीजिए। और मकान के लिए अपने पति से कहें कि वो जो है हर प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के बेसन के लड्डुओं का भोग लगाए और वहाँ साथ ही साथ चमेली के माँ घी का दीपक जलाए और हनुमान जी से अपने मकान के लिए प्रार्थना किया करें। और रोज़ाना अपनी पूजा में वो दुकान पर श्री सूक्तम पुरुष सूक्तम पढ़ें और घर में रोज़ाना बजरंग बली की पूजा करें, उनके बजरंग बाण पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ें और साथ ही साथ हनुमान जी का प्रसाद मंगलवार को बांटा करें। ऐसा करें वो और देवी कवच पढ़ें आप, बस देखिए। और यदि आपको समय मिल जाता है तो आप कभी कभी बैठ करके देवी कवच के साथ साथ श्री सूक्तम का पाठ भी कर लिया करें। बस इतना करें, जीवन में सुखी रहें। अगर आप कोई रत्न पहनना चाहती हैं तो आप पुखराज पहन सकती हैं, जो आपको सभी क्षेत्रों में फलित करेगा। आप हमसे मंगवा भी सकती हैं, हम पहुंचा भी सकते हैं। नमस्कार।